एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले अहम और बड़ी खबर की बात जो रतलाम से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सैलाना बस स्टैंड पर हंगामा हुआ है और यहां पर लोगों ने कर दिया है चक्का जाम। यहां आलम यह कि सड़क पर महिलाएं लेट गई हैं। दरअसल मामला यह है कि मिशन कंपाउंड में निर्माण हटाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। राजस्व मामला कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था लेकिन लोग इकट्ठा हो गए, चक्का जाम कर दिया। बलपूर्वक कार्रवाई का विरोध ये लोग कर रहे हैं। चक्का जाम से लोग परेशान भी होते नजर आए। दूसरी तरफ सड़क पर लेटकर ही विरोध प्रदर्शन किया गया और अगुवाई महिलाएं करती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं सड़क पर महिलाएं बैठ गईं, लेट गईं ताकि ये अमला कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ ना सके। सैलाना बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। चक्का जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। लोग परेशान होते रहे क्योंकि चक्का जाम की वजह से रास्ता भी बाधित हो गया था। बता दें आपको कि ये राजस्व का अमला जो है मिशन कंपाउंड है सैलाना में, यहां पर निर्माण जो है उसको हटाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। वो हटाने के लिए निर्माण गया था और इसी का विरोध यहां पर कर रहे हैं। राजस्व अमला कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था लेकिन बलपूर्वक कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं। चक्का जाम से लोगों को परेशानी हुई, सड़क पर महिलाएं लेट गईं और इसी तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आईं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रतलाम से। तो बलपूर्वक कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं। चक्का जाम से लोगों को भी परेशानी हुई लेकिन महिलाएं यहां पर इस विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे नजर आई और सड़क पर लेट गईं। रतलाम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैलाना बस स्टैंड पर हंगामा और चक्का जाम हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित किया और यह साफ किया कि किसान भाई खाद के लिए परेशान कतई न हो। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी सभी तरह के खाद पूरी तरह से उपलब्ध हैं। किसानों को जितनी जरूरत होगी खाद सरकार उपलब्ध करा देगी, मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं। सीएम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की किसानों से अपील की है और कहा है कि खाद की किसी भी कीमत में कमी आने नहीं दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने एक नंबर जारी किया है 0755। आप चाहें तो यह नंबर नोट भी कर सकते हैं, फिर से आप लीजिए 0755 267 8403। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं। आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए तो आप 0755 267 8403 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैंने निर्देश दे दिए, जहां फसल को नुकसान हुआ है वहां फसलों का सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा और क्षति के आकलन के आधार पर राहत की राशि भी दी जाएगी और फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाया जाएगा। इसलिए जिन किसानों की फसल खराब हुई है या कुछ नुकसान पहुंचा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संकट है लेकिन इसके पार निकाल के हम आपको ले जाएंगे, इसलिए चिंता ना करें।
लेते ही अपनी मातृभाषा सीखने लगते हैं और उनकी प्रतिभा का सहज प्रकटीकरण अपनी मातृभाषा में ही हो सकता है। और इसलिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मातृभाषा में ही प्राथमिक और उच्च शिक्षा देने का संकल्प प्रकट किया। उनके संकल्प की सिद्धि के लिए और वो बच्चे जो अंग्रेजी ना समझने के कारण प्रतिभावान होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, सहज रूप से उनका स्वाभाविक विकास नहीं होता, उन बच्चों को मेडिकल की भी शिक्षा हिंदी में देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई भी, चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई भी हिंदी में देने के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली है। अब अंग्रेजी की बाध्यता और अनिवार्यता नहीं रही। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला पहला राज्य बना है। और इस अवसर पर हिंदी की पुस्तकों का लोकार्पण करने और पढ़ाई प्रारंभ करने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल पधार रहे हैं। 12 बजे यह कार्यक्रम संपन्न होगा दोपहर में और मध्य प्रदेश एक नए युग में प्रारंभ करेगा। किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। धन्यवाद। तो हिंदी में मेडिकल कोर्स शुरू होने पर संदेश मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए और उन्होंने जनता को संदेश दिया है कि अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो पाएगी ताकि प्रतिभाएं जो हैं, जो अंग्रेजी की वजह से प्रतिभाएं पीछे रह जाती हैं, उन प्रतिभाओं को भी पूरा मौका मिलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री की भोपाल और ग्वालियर दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा ने बैठक की, साथ ही उनके कार्यक्रमों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर आएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भोपाल में सीएम ने कई विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की। एमपी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जा रही है। अमित शाह इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, लिहाजा कल भोपाल में हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, हिंदी के नाम पर सभी जिलों में दीप भी जलाए जाएंगे। सीएम शिवराज ने इसे सामाजिक क्रांति करार दिया। लेकिन अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं चल सकता, ये बेकार की बात है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देता है। प्रधानमंत्री जी को इस संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करने जा रहा है भोपाल से। और हम मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी की किताबें हमारी तैयार हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, शिक्षा नीति में भी, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा देने का संकल्प व्यक्त किया गया था, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। उधर ग्वालियर में प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बैठक की। बैठक में अमित शाह के दौरे की तैयारियों पर चर्चा की गई। अमित शाह यहां एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास करेंगे। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा। तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। अमित शाह एमपी दौरे पर कई सौगातें देंगे। यही वजह है कि उनके दौरे की तैयारियों पर बीजेपी के आला नेताओं की नजर बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर भोपाल पहुंचे। कमलनाथ के अलावा पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं चुनाव की निष्पक्षता को लेकर थरूर की नाराजगी साफ झलकी।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अपने पक्ष में मतदान की उम्मीद लेकर शशि थरूर भोपाल पहुंचे। शशि थरूर ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से बंद कमरे में मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को कमलनाथ ने व्यक्तिगत करार दिया। बाद में थरूर ने पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पार्टी पदाधिकारियों से वोट देने की अपील की। एमपी में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद शशि थरूर संतुष्ट थे, लेकिन कई राज्यों को लेकर उन्होंने दर्द बयां किया। प्रदेश में हम ये नहीं देखा जो आज मध्य प्रदेश में देख सका। मैं कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को, उनके यहाँ के संगठन से मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस किस्म की स्वागत मुझे मिले ये बहुत करेक्ट था। जैसे कि जो निष्पक्षता दिखाना है कि दोनों उम्मीदवार को जो समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में मुझे मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उधर कई राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों से तवज्जो न मिलने पर शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी इसे नाटक करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इससे इनकार कर रही है। बीजेपी के 4 विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कहकर गोविंद सिंह ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। गोविंद सिंह ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है। वहीं सिंधिया समर्थकों ने उन पर पलटवार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी के 4 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। उनका कहना था कि सालों से वो राजनीति कर रहे हैं और ऐसे में वो हवाई बात नहीं करते। अब जो बात मैंने कल कह दी उस पर कायम हूँ और मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। झूठ बोलने और लब्बाजी करने की मेरी आदत नहीं है। सच्चाई है, लेकिन मैं किसी का अहित नहीं चाहता। मैं किसी ने अगर कोई विश्वसनीय बात विश्वास हम पे किया है तो मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। उधर गोविंद सिंह के बयान पर सिंधिया समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोविंद सिंह के बयान को मंत्री तुलसी सिलावट ने हवा में तीर चलाने जैसा करार दिया। वो नाम बदला दे, वो दिन में सपना देखना छोड़ दे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिलहाल अभी वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले ही संपर्क की सियासत प्रदेश में शुरू हो चुकी है। भोपाल में एक पुलिसकर्मी को छात्रों से बदसलूकी भारी पड़ गई। सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। आरोपी पर एक्शन भी लिया गया। देखिए जरा। सड़क पर जमा लोगों की भीड़, मौके पर पुलिस भी मौजूद। किसी हंगामे के बाद ये नजारा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। आमतौर पर कहीं हंगामा होता है तो मामला शांत करने के लिए पुलिस पहुँचती है, लेकिन यहाँ पुलिस खुद भीड़ से घिरी है। ऐसा लग रहा है इन्हें खुद मदद की जरूरत है। ये तस्वीरें भोपाल की हैं और भीड़ से घिरे इस पुलिसकर्मी का नाम है कांस्टेबल प्रशांत तिवारी। इस कांस्टेबल पर छात्रों से बदसलूकी का आरोप है कि नशे की हालत में इसने छात्र छात्राओं से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, छात्र से मारपीट कर उसके कपड़े भी उतरवाए। यह आरोप गंभीर है और इसे लेकर लोग गुस्से में हैं। गुस्साए लोगों ने एमपी नगर थाने में पदस्थ कांस्टेबल को घेर लिया। इस दौरान लोग कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप भी लगाते नजर आए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर आए। पुलिस कांस्टेबल पर लगे ये आरोप कितने सही हैं, ये तो पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन मामला सामने आने के बाद एडिशनल डीसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुरहानपुर पुलिस बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश लागू कर चुकी है, लेकिन इस आदेश से पेट्रोल पंप संचालकों की समस्या बढ़ गई है। उनका यह कहना है कि किसी विशेष परिस्थिति में बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जाता है तो दूसरे लोग विवाद करते हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। लिहाजा
पंप संचालकों ने एसपी से मुलाकात की और पेट्रोल पंप पर पुलिस सुरक्षा लगाने की मांग कर डाली। आपको बताएं कि हाईकोर्ट के द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के बाद पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों को पेट्रोल न दिए जाने के आदेश लागू कर रखे। हमारी एसोसिएशन जो उच्च न्यायालय द्वारा पेट्रोल नहीं हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं वाला जो आदेश एसपी साहब ने पारित करवाया है उसके संबंध में मिलने आए थे और शासन से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को थोड़ी सी साथ में व्यवस्था दे। तो साहब ने हमसे बताया है कि कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेंगे। किस तरीके की व्यवस्था चाहिए? भाई जैसे कोई न्यूसेंस नहीं हो, कोई किसी प्रकार का कोई, अब क्या होता है कि कोई आ जाता है कि मेरे पिताजी बीमार है, ये है, तो अपन एक को दो तो पीछे 3 लोग और झगड़ा करने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम पूरी मदद करेंगे इसके अंदर और हम लोगों को बोला है कि आप लोगों को कोशिश करके जितना पालन करवा सकते हैं करना है। तो जानकारी होना चाहिए। बिशप पीसी सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तक पीसी सिंह के बैंक खातों और एफडी से 10.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चल गया है। उनके परिवार के खातों से 6.5 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली है। बिशप ने धार्मिक संस्थाओं में 6 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। 30 लाख रुपए की एसयू गाड़ी बिशप पीसी सिंह के पास से मिली है। और इधर मध्य प्रदेश से पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। चारों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। यह कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर एटीएस चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। इधर भोपाल में शौर्य स्मारक के 6ठी वर्षगांठ समारोह को मनाया गया। मिलिट्री के बैंड ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। इस दौरान जॉर्ज ब्रास पाइप बैंड की जुगलबंदी भी देखने को मिली।